ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है, इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शौनक। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, पहले वो बदलाव खुद में लाओ। सुनने में बहुत बड़ा फंडा लगता है और है भी। समाज में क्रांति लाने के लिए अच्छा है। आफ्टर ऑल, ये एक ऐसे इंसान ने कहा था जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये निभाया है। मगर क्या आम जिंदगी में आप और मेरे जैसे आम इंसान की जिंदगी में ये लागू होता है? चलिए देखते हैं। ऐसा है, ये जो कोट है इसको अलग अलग तरीके से हम सुनते आए हैं जिंदगी भर। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। बचपन में पापा से कुछ महंगा गिफ्ट मांग लिया तो क्या सुनना पड़ता था? पहले खुद कमा तो पता चलेगा आटे दाल का भाव। मम्मी ने तो बचपन से धमकाया है, पहले खुद माँ बन तो पता चलेगा। टीचर की गलती पकड़ी तो उन्होंने कहा पहले मेरे जितनी पढ़ाई करके दिखा, पीएचडी होके दिखा। सेट बैट्समैन ने गलत शॉट मार के टीम को हरवा दिया। आप कुछ बोलने जाओ तो तूने खुद बैट पकड़ा है कभी? बता फाइन लेग किस पोजीशन को बोलते हैं? पता है कितना प्रेशर होता है उन क्रिकेटर्स के ऊपर? किसी फिल्म में आपको एक्टिंग पसंद नहीं आई, आपने वो बोल दिया, तो वहां भी आपको सुनने को मिलेगा पहले खुद 3 एक्सप्रेशन देके दिखा। तूने तो 1.5 एक्सप्रेशन से पूरी जिंदगी निकाल दिया। पता नहीं चलता इंक्रीमेंट हुआ है कि बीवी से झगड़ा। हाँ, मगर ऐसा भी नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस की आप जम के आलोचना कर सकते हो। किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल जो भी पॉलिटिक्स करते हैं उनके बारे में भला बुरा कह दो। बोलो सारे करप्ट हैं, देश का भला करने की किसी को नहीं पड़ी है। देखना सारे लोग आपके साथ एग्री करेंगे। चाय की हर चुस्की के साथ डिसाइड हो जाता है कि जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इलेक्शन के दिन यही लोग कतार में आपके सामने खड़े होंगे। और एक सॉफ्ट टारगेट भी है, पुलिस। बोल रहे हो कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, पुलिस वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कुछ भी कह लो, तब भी आपको शायद ही ऐसा कोई मिले जो आपसे डिसएग्री करे। ये परम सत्य है कि पुलिस के पीठ पीछे हर कोई थोड़ा बहुत गाली तो उनको देता ही है। उनके सामने क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि कोई प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं, तो आप क्या मेरे साथ एग्री करोगे? मैं अगर कहूं कि हर डॉक्टर भगवान नहीं होता, हर वकील खून चूसने वाला नहीं होता और हर क्रिकेट कैप्टन धोनी नहीं होता, तो आप क्या मान जाओगे? मैं तो बस धोनी वाली बात पे कॉन्फिडेंट हूं, बाकी नहीं पता। हाँ, हमारे साथ भी एक प्रॉब्लम है। हमें क्रिटिसाइज करना आता तो है, एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है, मगर क्रिटिसाइज के नाम पे हम अक्सर कड़ी निंदा करते हैं, लेफ्ट एंड राइट किसी को सुना देते हैं। समालोचना के नाम पे भाई साहब हमारा निकलता है भड़ास, और भड़ास से हमारे दिल को कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आराम तो मिलता है, मगर सामने वाला मोटिवेट होना दूर, उस बेचारे का दिल बैठ जाता है। और ज्यादातर तो हम उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जिन तक हमारी बातें कभी पहुंच ही नहीं सकती। ए कोहली, बाहर के बॉल से क्यों छेड़खानी कर रहा है? छोड़ना उसे। ए रणवीर, तू काहे को बेडशीट पहन के एयरपोर्ट जाता रहे? थोड़ी डिसेंसी रखना कि नहीं? या फिर डेली सोप की नागिन को डंक मारने से पहले भगवान के बारे में सोचने को बोलते हैं। पाप का घड़ा पूरा हो रहा है ये बोल के। मगर हमारा वैल्यूएबल एडवाइस, हमारा क्रिटिसिज्म सब पानी में, क्योंकि जिन लोगों को हम बोल रहे हैं सैडली वो पर्दे के उस तरफ है, और पर्दे के इस तरफ जो हैं उनका क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग कम पड़ते हैं। कैसे? बताता हूं। एडवाइस एक ऐसी चीज है जो बिन मांगे आपको हर टाइम मिल जाती है, मगर जब आप एडवाइस मांगो तो लोग तैयार ही नहीं देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टेबल नौकरी छोड़ के बिजनेस चालू करने का सोचा। आस पड़ोस, फैमिली, रिलेटिव, चारों तरफ गुनगुन 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 चल रहा होगा, मगर किसी को फोन कर लीजिए या फिर रास्ते में मिल जाए तो पूछ लीजिए मैंने ऐसा करने का सोचा है, आप इस बारे में क्या सोचते हो?
जवाब शायद एक ही टाइप का आएगा, तेरी जिंदगी है इसमें मैं क्या बोलूं। वैसे मानना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, या फिर यूं कहते हैं कि हर कोई हर चीज के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। और क्रिटिसाइज मतलब मैं यहाँ गलतियां निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो करने के लिए एक बेसिक नॉलेज उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि स्पेसएक्स का रॉकेट लॉन्च होने में अगर गड़बड़ हो जाए तो गलती क्या थी इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, मगर एक तरीका अपना सकता हूं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। पता है वो तरीका क्या है? आपको तो पता ही होगा ऐसा कि हम सब ने कभी ना कभी क्रिकेट कमेंटेटर का कमेंट और एनालिसिस सुन के वो कॉपी करके लोगों को टेक्निकली समझाया है कि कल इंडिया ने पिच पे क्या क्या गलती की। इसे कहते हैं चुराया हुआ ज्ञान। वैसे ही मैं कहीं पढ़ के या कोई इंटरव्यू सुन के पता कर लूंगा व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर सीरियस चेहरा बना के लोगों को सुनाऊंगा एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स। खुद पढ़कर खुद समझकर कौन क्रिटिसाइज करता है? हम सभी अपने फेवरेट क्रिटिक को सुन के वो नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं बस। वो चाहे सिनेमा हो, लॉन टेनिस या नेशनल पॉलिटिक्स। खुद समझने के लिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी छोटा मोटा टॉपिक, उसमें हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है और मेहनत का काम है। तो हम शॉर्टकट ये करते हैं कि किसी एक्सपर्ट का सहारा ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब में हमारा फेवरेट फूड चैनल या कोई शेफ। किसी को क्रिटिसाइज करना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके क्रिटिसिज्म सुन के वो शायद अपने आप को बदलने का सोचे, उसके काम करने का तरीका शायद बदल जाए। आपके क्रिटिसिज्म या एडवाइस की वजह से किसी की तरक्की में, एक्सेलेंस में फर्क पड़ सकता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से हम 4 तरीके के एडवाइस मांगते हैं। एक होता है छोटा मोटा एडवाइस, लाल शर्ट पहनेंगे या ग्रीन, किसी से भी पूछ सकते हो। सेकंड, थोड़ा बड़ा डिसीजन, साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ोगे या फिनांस में जाओगे, पेरेंट्स, टीचर या बड़ी दीदी से पूछ लो। थर्ड है वो एडवाइस जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, जैसे कि अपनी टीम के साथ और बेहतर तरीके से कैसे डील करें, या फिर जूम मीटिंग में कैसे और बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये हाई लेवल एडवाइस है मगर थोड़ा जेनरिक है। सेम एडवाइस बहुत लोगों के लिए हो सकता है। और चौथा एडवाइस वो जो पर्सनलाइज्ड हो। क्या अगले 2 साल के अंदर आपको शादी करनी चाहिए? क्या अभी अपना देश छोड़ के कहीं बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं? ऐसे एडवाइस देने के लिए आपको जानना ज़रूरी है पर्सनल लेवल पे। हर किसी के लिए एडवाइस अलग होगा। जिंदगी के अलग अलग मुकाम पे आप कभी ना कभी ऐसे एडवाइस देते या लेते हो। तो बेसिकली आप क्रिटिसिज्म और एडवाइस के लिए तैयार हो एज लॉन्ग एज वो आपको बेहतर बनाए, राइट? एक ट्रेडिशनल कहानी याद आई। एक टीचर हमेशा अपने एक स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं, डीमोरलाइजिंग। तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू रहने दे बेटा, ये सब। और वो स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता था कि वो किसी तरीके से कुछ करे कि टीचर खुश हो जाए। मगर अपने स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा हो नहीं पाया। हमेशा टीचर ने कोई ना कोई गलती तो पकड़ ही ली। वो स्टूडेंट बड़ा हुआ और अपने हुनर से एक परफेक्ट कैनन यानी तोप बनाई और खुशी से मास्टर जी को ढूंढने गया ताकि वो उन्हें दिखा पाए। मास्टर जी बाजार से सब्जी लेके घर जा रहे थे। स्टूडेंट के साथ जाके उन्होंने वो तोप देखी और देर तक देखते ही रह गए। इतनी परफेक्ट थी वो तोप कि वो देर तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर अपने थैले से एक मूली निकाली और तोप के साइड में 2 बार ठोक दिया और कहा, अब सही है, थोड़ी टेढ़ी थी उधर। इस कहानी से बंगाली में कहावत बनी, मूली से तोप सीधी करना। इसका मतलब है कोई फालतू क्रिटिसिज्म करना जो ना तो जरूरी है और ना ही फायदेमंद। जिंदगी भर हमें बस ऐसे ही एडवाइस मिलते हैं और हम भी जिंदगी भर लोगों को ज्यादातर ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता। हाँ, हमारा ईगो जरूर बूस्ट होता है। बी द चेंज। नहीं, जरूरी नहीं है किसी को एडवाइस देने के लिए उसके पोजीशन पे आपको खड़ा नहीं होना है, क्योंकि उसके पोजीशन में तो वो खुद खड़ा है और उसे नहीं पता क्या करना। वो तो आपसे एडवाइस मांग रहा है या फिर पूछ रहा है कि आप उसको क्रिटिसाइज करो,
बताओ कहाँ गलती हो रही है। हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता, मगर आप उसे ये बोल सकते हो कि रट्टा मारने से अच्छा इंजीनियर तो बनना मुश्किल होगा उसके लिए। शायद आपको अपने दोस्त के ऑफिस के माहौल के बारे में नहीं पता, मगर जब वो कलीग से झगड़ा करके आता है तो आप बोल सकते हो कि वो शायद सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट टाइम उसको ठंडे दिमाग से डिस्कस करना चाहिए। और कभी कभी तो जरूरी भी नहीं कि आप उसको सोल्यूशन बताओ। कभी कभी प्रॉब्लम की तरफ उंगली दिखाना भी बहुत इफेक्टिव होता है। हो सकता है उसे दिख नहीं रहा हो कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी है। आप बाहर से बहुत कुछ देख पा रहे हो जो उसे नहीं दिख रहा। और कुछ सीख देने से पहले हम खुद वो फॉलो करेंगे, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। शायद आपको सिगरेट की बहुत लत है, हालांकि आप जानते हो कि ये खराब आदत है, फिर भी आप किसी यंगस्टर को बोल सकते हो कि वो आपकी गलती से सीखे। लत लग जाए तो बुरा है ये जानने के बाद भी छोड़ नहीं पाते। उसको बोल सकते हो कि उसकी जिंदगी में ऐसा मकाम कभी नहीं आया। और किसी बैंक में जाके मैनेजर की गलती पकड़ने के लिए आपको कोई बैंक मैनेजर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सेवा में है वो अगर सेवा ठीक से ना दे तो उसको क्रिटिसाइज करना आपका हक बनता है 100%। घर की मेड को क्रिटिसाइज करने के लिए मेड बनने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडबैंड सर्विस को क्रिटिसाइज करने के लिए खुद ब्रॉडबैंड कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए खुद की सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मोहल्ले में एक प्राइवेट ट्यूटर थे जो पैंडेमिक से पहले 70-80 स्टूडेंट को पढ़ाते थे, और अभी पैंडेमिक की आंधी के बाद उन्होंने बस स्टॉप में छोले का ठेला लगाया है। वहाँ उनके स्टूडेंट्स भी खाने आते हैं। ये दौर बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद गलती पकड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है साथ निभाना। जब उसे पता होगा कि आप उसके साइड में हो, तब वो आपकी हर बात पे तवज्जो देगा। याद रहे, दोस्त ही सच कहता है। ओनली योर रियल फ्रेंड्स टेल यू व्हेन योर फेस इज डर्टी। बाकी लोग तो आपको देख के हंसेंगे, सिर्फ असली दोस्त ही आपको बताएगा जब आपका चेहरा गंदा होगा। आप क्या सोचते हो बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।